वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल लोगन लर्न। आज हम उर्दू का क्लास 9 का एसएससी 1 पेपर डिस्कस करने लगे हैं। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बोलना चाहूँगी, इंस्टाग्राम में मेरा अकाउंट है जिसका नाम नोट्स फॉर स्टूडेंट है। उसमें तमाम नोट्स अपलोड किए जाते हैं 9 क्लास के। एंड उसको फॉलो करें, अपना फ़ायदा उठाएं, और लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लेट्स स्टार्ट। ये हमारा उर्दू का पेपर है और ये वाला जो टॉपिक है, ये जो उर्दू का चैप्टर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। आई थिंक नाम दियो कोई चैप्टर का नाम है। उसके बाद ये सवालात अगर मैं पढ़ूंगी तो वीडियो लंबी हो जाएगी। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें और बाद में आराम से बैठ के पढ़िएगा। जी हाँ, नाम दियो चैप्टर का नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। अब वैसे ज़्यादा आसानी होती है अगर आप इस तरह निशान लगा लें, जिस तरह ये लगे हुए हैं, तो इस तरह लिखने में ज़्यादा आसानी हो जाती है। और ये वैसे बहुत आसान दिया था मैंने, बहुत बड़े बड़े दिए जाते हैं। और उसके बाद आपका आ जाता है हिस्सा शेर। शेर ये सारे दिए हुए थे, शेर के ये सवालात। वैसे जो उर्दू का पेपर है, ये भी बिल्कुल ऑपोजिट ही था। जो सोचा हुआ था वो बिल्कुल भी नहीं आया। देन बट आपको पता है फेडरल है, तो फेडरल में सब कुछ करना होता है। का हिस्सा क्वाइट, ग्रामर का हिस्सा, जिसमें सारी मैट्रिक की ग्रामर दी हुई थी। और मज़े की बात है, मैट्रिक के पेपर में सारी 9 की ग्रामर दी हुई थी। और ये थी तशबिया, हाँ ये था। एंड पढ़ लें आप इसको और स्क्रीनशॉट ले लें। और जितने भी ये संते हैं, सारी संते बहुत इंपॉर्टेंट है 9th और 10th दोनों के लिए। इबारत की तशरीह आ जाती है। वैसे इबारत का मतलब ये है कि एक लाइन को आपने 2 लाइनों में एक्सप्लेन करना होता है। और टाइम वैसे आपके पास कम होता है, लेकिन अगर पेपर आता हो तो वक्त से पहले पेपर हो जाता है। लेकिन इबारत का ये मतलब नहीं है कि आप हू बहू लिख दो, एक लाइन को 2 लाइनों में आपने कन्वर्ट करना होता है। बाकी ये 2 इबारतें आप देख लें। सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा नज़म और हिस्सा गज़ल। हिस्सा वैसे बच्चे बाजू का दोनों लिखना स्टार्ट हो जाते हैं। मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ था कि मुझे दोनों आती थी और दोनों लिखना स्टार्ट कर दिए और मेरा आधा पेपर रह गया था। तो दोनों बिल्कुल भी नहीं लिखनी। पहले आपने एक बार अपना सारा पेपर कंप्लीट करना है। अगर टाइम हुआ तो एक्स्ट्रा चीज़ कर लीजिएगा। और एक्स्ट्रा ये ना कीजिएगा, क्योंकि वैसे ही 5 नंबर की ज़्यादा ग्रामर का हिस्सा है, तो वो ग्रामर का हिस्सा ज़्यादा कीजिएगा एक्स्ट्रा अगर आता है। इसको तो आपने बिल्कुल भी एक्स्ट्रा नहीं करना। उसके बाद हिस्सा गज़ल देख ले और स्क्रीनशॉट ले ले। पढ़ोगी तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। फिर उसके बाद हमारा ग्रामर का हिस्सा आ जाता है। ग्रामर है हमारे एक पुराने कंप्यूटर की आबीती। अब आबीती और रुदात, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इन चीज़ों को याद नहीं करना, आपने बस इन चीज़ों की रीडिंग करनी है। हम इन चीज़ों को याद कर भी नहीं सकते, कहीं बहुत ज़्यादा की 25-20 होगी बुक के अंदर, तो हम इनको नहीं याद कर सकते। आपने बस कॉन्सेप्ट समझना है कि आबिती का है क्या। आबिती एक पूरी कहानी होती है जो उसने अपने बचपन से लेकर बुढ़ापे तक उसने बताना होता है। और रुदाद भी एक कहानी की तरह होती है, लेकिन आपने सिर्फ रुदाद, ये आबिती और ये मुकालमे जो हैं, ये आपने सिर्फ रीडिंग करने हैं। अगर आप अच्छी तरह रीडिंग, अब बेशक आप 6 महीने पहले आप रीडिंग कर लो, अगर एट अ टाइम आपसे पेपर से नहीं होती तो आप पेपर में लिख सकते हो फिर भी। और पढ़ना आपने ऐसा बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है ताकि वो आपको भूले ना। और जितनी भी चैप्टर्स की रीडिंग है वो आपने ज़रूर करनी है। देन देख लिया होगा आप लोगों ने, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और जो इंस्टाग्राम अकाउंट है उसमें भी मैं अपलोड कर दूँगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।